गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये है शरद पूर्णिमा का ब्लॉग। तो थोड़ा सा लेट जा रहा है तो कोई बात नहीं, फिर भी बोल देते हैं शरद पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का जीवन मंगल में हो और ये सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है तो आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो सुबह की शुरुआत होती है थोड़ा बिस्तर पे आराम से बैठ के, और तब उठी थी मैं 10-15 मिनट बिस्तर पे बैठ रही थी, क्योंकि अब थोड़ा सा ये रहता है कि टाइम से उठ जाते हैं तो टाइम से फिर ये रहता है कि हो जाएगा काम, तो जल्दबाजी नहीं मचाएंगे। तो इसीलिए मैं बहुत आराम से अपना 10-5 मिनट भगवान को याद करके और तब बिस्तर से खड़ी हुई थी। और फिलहाल अब हम दोनों आ गए, धो गए हैं, यानी दीदी भी आ गई हैं, तो काम में जल्दबाजी भी नहीं रहेगी। जब तो ये रहता था अकेला हो जाता है बंदा तो थोड़ा सा भगा भग करता है, लेकिन अब तो मेरा ये था कि भाई मैं अपना एक काम मैं कर लूँगी तो एक काम दीदी कर लेंगी, तो इसलिए मैं बहुत आराम से उठी थी। उसके बाद थोड़ा सा यानी माइंड को फ्रेश करने के लिए मैं आ गई थी बालकोनी में, क्योंकि बालकोनी में हो रहा था बहुत ही ठंडा और प्यारा मौसम, क्योंकि अब सर्दी आने का स्टार्टिंग हो गई है तो ठंडी ठंडी हल्की हल्की यानी ठंडी हो गई है, जिस कारण बड़ा ही प्यारा मौसम लगता है बाहर बालकोनी। इसलिए ना बालकोनी में बहुत ही अच्छा लगता है। बाहर की तरफ ना, बाहर बिल्कुल शांत रहता है, एकदम शांत, बस चिड़ियाओं की आवाज आती रहती है धीमी धीमी। तो इतना प्यारा लगता है कि कितनी देर लोग खड़े रहो, आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ ना बालकोनी में बहुत देर तक खड़ी रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था बहुत ही कि मन नहीं हो रहा था अंदर जाने को, क्योंकि अंदर ना थोड़ा सा गर्म सा यानी उमस सी हुई रहती है। और आप कमेंट्स करके बताना आप लोगों के यहाँ पे भी ये मच्छर हो रहे हैं क्या? ऐसे जीरे से मच्छर हो रहे हैं। और जहाँ लाइट जली होती है ना वहाँ तो ऐसे हो जाता है, पूरा महल का महल फैला हुआ होता है। तो बालकोनी में इतना ज़्यादा मच्छर हो रहा था, ये बहुत ज़्यादा। मैंने झाड़ू से ना बाहर यानी नीचे नाली में फेंके, बहुत ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि बाहर की खंबे पे लाइट जली रहती है कंटिन्यू रात में, तो जिस कारण ना बालकोनी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ मैं फिर लगी थी अपना घर में यानी क्लीनिंग करने के लिए। तो अपना पहले मैं ड्राइंग रूम से, अक्सर ऐसा होता है कभी तो मैं पापा के रूम से क्लीनिंग करना स्टार्ट करती हूँ और कभी ड्राइंग रूम से करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैं पापा के रूम का यानी अपना रूम भी कर दिया था मैंने क्लीनिंग, और फिर मैं लग गई थी पापा के रूम की क्लीनिंग करके लेके आई, और फिर यहाँ पे चौक में क्लीनिंग करा। तो यहाँ पे झटपट से मैंने अपना क्लीनिंग करने के बाद और फिर चली गई थी मैं नीचे की तरफ वॉश करने के लिए, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है तो सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है, तो साफ़ सफाई तो फिलहाल हमने कल ही कर दी थी। तो थोड़ा सा ये है, गेट के आगे भी अच्छे से वॉश करी आऊँगी। और ये कहा जाता है कि साफ़ सफाई और वैसे भी बहुत ही अच्छा दिन होता है कहने का मतलब। और आज हमारा फास्ट भी है तो उसी उसमें रहेंगे। और कमेंट्स करके बताना कौन कौन फास्ट रहता है शरद यानी पूर्णिमा का, खासकर शरद पूर्णिमा का नहीं कहूँगी मैं, पूर्णिमा का कौन कौन फास्ट रखता है। हम हर पूर्णिमा का रखते हैं, ये तो फिलहाल शरद पूर्णिमा है, हम तो हमेशा रखते हैं, कहने का मतलब ये है। उसके बाद मैं थोड़ी देर ऊपर आके अपना फिर लग गई थी एक्सरसाइज में, कि थोड़ा से एक्सरसाइज कर लेती हूँ। ये होता है थोड़ा बहुत कर लो, ज़्यादा भी नहीं, अपना थोड़े बहुत हाथ पैर हिला लो तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। जबकि मुझे तो ना अब काफ़ी ऐसा लगता रहता है, जबकि मेरी दीदी बोल रही थी एक तो कि नहीं इतनी नहीं लग रही, पर मुझे ना खुद लगने लगता है, क्योंकि मेरे कपड़े ना मुझे बता देते हैं, हल्का सा भी वेट वो होता है तो मुझे फील होने लग जाता है। तो इसलिए ये है अपना थोड़ा सा फिट रहें। और सबसे बड़ी बात होती है कि वेट की बात नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है एक्टिव रहते हैं इन चीज़ों को करने से, और थोड़ा सा स्वस्थ शरीर लगता है। तो इस वजह से मैं थोड़ी बहुत सारी कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, 20-20 के 30-30 के इस तरीके से सेट लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैं अपना लग गई थी यानी बेटू उठ गया था, कहने का मतलब सुबह सुबह, और दीदी भी आ गई थी किचन में, 5 बज गए थे। तो दीदी ने यहाँ पे आके छोले रख दिए थे उबलने के लिए, क्योंकि बेटू उठ गया था दूध के लिए, उसे चाहिए सुबह सुबह दूध। यहाँ पे दोनों बच्चे ना छोटे हमारे दूध पीते हैं। तो फिर उसके बाद मैं अपना क्लीनिंग वगैरह में लग गई थी, आराम आराम से जितना भी हो सकता है उतनी क्लीनिंग में लग गई थी, और लेके उसको गोदी में, क्योंकि वो बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था। तो दीदी ने एक तरफ छोले रख दिए थे, दूसरी तरफ बच्चों के लिए दूध बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये फायदे होते हैं जब 2 हो जाते हैं ना, तो ये बेनिफिट होता है। देखो आप, अब बेशक मैं कुछ अपना थोड़ा बहुत करी तो दीदी बाकी ऊपर का काम देख लेंगी इतने से, और इस तरीके से जब मिल बांट के काम करते हैं तो झटपट भी हो जाता है। तो यहाँ पे अपना चाहे अब थोड़ा लेट भी उठो कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि 2-2 ही होते हैं और 1-1 होता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे फिर बेटू लग गया था अपना खेलने में, थोड़ा सा वो कर रहा था। यहाँ मैंने जैसे पोछा लगाया तो यहाँ वो रोने लगा था, क्योंकि हम उसे गोदी में नहीं लेते और उसे दूध की ना भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। और ये देख सकते हो आप अभी तो फिलहाल, और जैसे ही मैंने करा ना तुरंत आके गोदी में इस तरीके से चढ़ गया। बहुत यानी बच्चा जब इस तरीके से करता है तो बहुत वो होता है। तो यहाँ वो ना सुबह सुबह दूध की वजह से ऐसा होता है ना, बच्चे सुबह सुबह दूध पीते हैं, और थोड़ा भी उन्हें 5-10 मिनट लेट हो जाता है ना
तो बिल्कुल भी यानी मानते नहीं है। फिर तो यहाँ मैं सोचती थी पापा जी के पास बैठ जाएगा, पापा भी उठ गए थे उसकी आवाज़ से, यानी घर पे सभी उठ जाते। जब छोटा बच्चा इस तरीके से करता है तो थोड़ा सा तो पहले मैं उसको घुमाती रहती, क्योंकि पापा के पास वो बैठा नहीं था। तो मैंने सोचा था मैं इसको बालकोनी में खड़ा कर देती हूँ या थोड़ा सा वो कर देती हूँ, तो वहाँ खुश हो जाएगा बालकोनी में देख के। लेकिन वो बिल्कुल खुश नहीं हुआ था, वो बार बार मम्मा को, यहाँ मैं उसे झाँ झाँ कर रही थी बार बार, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ था। वो अकेला पड़ गया था बाहर की तरफ, तो फिर वो वापस से रोने लगा था। तो यहाँ वो दोबारा से मेरे पास आके खड़ा हो गया था। तो पापा जी उसे देख रहे थे। मैंने पापा को आवाज़ लगा दी थी कि पापा उसे मैं इतने पोछे लगाऊं, थोड़ा सा आप उसे देख लो, क्योंकि नहीं तो फिर टाइम लेकर जाता है और फिर टाइम वो होता रहता है। तो मैं यहाँ पापा को बोला तो वो पापा पे भी नहीं आया था। इधर दीदी अपना काम में लग रही थी वो भी। तो ये था कि दूध भी पी लिया था, तब भी वो सोया नहीं था, उसने दूध पी लिया था। लेकिन बच्चे जब होता ना एक बार उठ जाते हैं ना, तो फिर जल्दी से ना सो के नहीं देते। अब यहाँ देखो फिर से आ गया था मेरे पास। मैंने उसकी पोएम भी चला दी थी, जब भी वो ना, कहने का मतलब ये लेट नहीं रहा था, वो सोना नहीं चाह रहा था। यहाँ उसे देख सकते हो, यानी इतना प्यार दिखा रहा था जिसकी कोई हद नहीं। मैंने बोला भी कि आप टीवी में पोएम देख लो, जबकि बच्चे मान जाते, लेकिन जब ऐसा टाइम होता ना तब बिल्कुल नहीं सुनते पोएम के लिए। और यहाँ पे मैं उससे बोल रही थी कुछ, लेकिन वो बस चुप होके आराम से गले लग के ना मेरी बातें सुन रहा था। बिठाने के बाद यानी मैंने उसको बिठा दिया था पोएम में जैसे तैसे करके, और फिर आ गई थी मैं ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम की क्लीनिंग करी। सोफे रात में बच्चों ने ठीक करके बिछाए थे मैंने, लेकिन बच्चों ने रात को ना लेट तक सोफों पे खेल रहे थे, तो सब बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ फिर अपने ड्राइंग रूम में आके मैंने सोफों को सही करा, अच्छे से सेट करके उनको। ये देख लो बच्चे ना बहुत जल्दी वो कर देते। और बच्चों के घर में ना भाई आप कितना भी साफ सफाई रख लो या कितनी भी चीज़ों को मैनेज करके रख लो, इसीलिए ना हम कुछ भी नहीं रखते हैं, यानी ट्री वगैरह, कोई पोट वगैरह, या फिर क्या कहते हैं कुछ भी, यानी हम डेकोरेशन का कुछ भी सामान नहीं रखते, क्योंकि हमारे बच्चे भी काफ़ी छोटे हैं, सब चीज़ों को ना ऐसे फैला देते हैं इस वजह से। और यहाँ पे फिर उसके बाद मेरे पूरा घर में यानी पोछा वगैरह क्लीनिंग सब हो गई थी। तो मैंने ये था कि आज सभी बेडों की बेडशीट तार के वॉश करनी है, क्योंकि साफ़ सफाई है और फिर पूर्णिमा है, तो इस वजह से मैंने सभी बेडों की बेडशीट तार ली थी जितनी भी कमरों की थी। और यहाँ पे बेटू उतरने को गोदी में से बिल्कुल भी तैयार नहीं था, वो बार बार गोदी में वापस से चढ़ जा रहा था। तो मैं उसको ही लेके यानी काम करती फिर रही थी। और इधर दीदी किचन में सब्जी बन के रेडी हो गई थी, तो दीदी बनाए थे छोले और अब दीदी बनाई थी चपाती। तो यहाँ फिलहाल अभी हम कोई से भी नहीं नहाए हैं, ना दीदी नहाई और ना ही मैं नहाए हैं। भाई ये था कि दोनों साथ पूजा कर लेंगे एक साथ, तो इसी वजह से अपना थोड़ा मिल बांट के काम कर रहे थे। तो यहाँ पे दीदी जैसे बच्चों का लंच वगैरह पैक कर देगी, तो मैं इतने किचन में बर्तन वगैरह होंगे थोड़े जल्दी से उन्हें क्लीन कर दूंगी। तो इस तरीके से काम ना बहुत मैनेज होता है जब एक साथ दोनों मिलके काम करते हैं ना, और जल्दी भी हो जाता है। कहने का मतलब अभी मुझे लग रहा है शायद 6:30 का टाइम हुआ था, ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ था मैं ये कहूँगी, क्योंकि बहुत जल्दी काम हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो दीदी का भी खाना वगैरह सब रेडी हो गया है, बच्चों का इधर अब लंच भी पैक हो जाएगा और मेरे भी उधर बर्तन क्लीन हो गए। तो मैं ये सोच रही थी कि इतने दीदी यानी इतना बच्चों का लंच वगैरह पैक करेगी, इतने में बच्चों को उठा के ना उनको स्कूल के लिए रेडी कर दूंगी, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा करते हैं सुबह सुबह। तो यहाँ बस यही था कि दीदी इतने लंच पैक कर दो आप, मैं बच्चों को उठाती हूँ और उनको रेडी करती हूँ स्कूल के लिए। तो यहाँ बेटी को यानी नहला दिया था, और छोटे बड़े बेटे को यानी सबसे छोटा बेटा खड़ा हुआ देख रहा था, और वो अभी उठ नहीं रहा था, उसे मैं उठा रही थी। मैंने उठ जाओ आप भी, क्योंकि ये ना स्कूल के टाइम पे उठाते थे पहले हम, अब नहीं उठाते, क्योंकि नहीं तो ये उठता नहीं है, क्योंकि मौसम जैसे ही चेंज हुआ है ना ये बिल्कुल भी नहीं उठता। तो यहाँ उसके डैडी उसे बहुत प्यार से उठाने की कोशिश कर रहे थे कि उठ जाए, हम उसके साथ इस वजह से मस्ती के साथ बात कर करके उठा रहे थे कि देखो आपको लड्डू उठा रहा है, देखो आपको लड्डू उठा रहा है। और फिर मैं बेटी को स्कूल के लिए रेडी करने के बाद वो फिर मुझे कुछ सुनाने लगी थी, यानी उसके स्कूल में कंपटीशन है, वो थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन कर रही थी। और देख सकते हो बेटे को उठाने के चक्कर में उसके डैडी भी खुद सो गए, और यहाँ पे बच्चे चल दिए थे स्कूल। और यहाँ पे बेटू भी जाने की गैर जिद कर रहा था थोड़ा सा, मैंने उसे फिर मना कर दिया, तो फिर वो गया नहीं था। फिर मैं झटपट से अपना पीछे की तरफ आ गई थी, क्योंकि मेरे को लगानी थी मशीन। नहा धो लिए थे अपने बच्चों के जाते ही, तो मैं नहा ली थी, तो मैंने मशीन भी लगा दी थी पीछे की तरफ। तो अब जल्दी से मशीन में जो कपड़े डाल के गई थी नहाने से पहले अब उन्हें निकाल दूंगी, और नेक्स्ट जो भी कपड़े हैं
वो चेंज कर दूँगी। तो यहाँ बस मैं इसीलिए पीछे चली गई थी और झटपट से जाके मशीन के कपड़े निकाले, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि इधर मशीन में से कपड़े निकाल के ना दूसरे डाल दूंगी और फिर हम इतने ना बैठ के आराम से पूजा कर लेंगे। तो इतने यानी पूजा करेंगे तो दूसरे यानी जो वो है वो भी धुल जाएगा। तो इसी वजह से मैं अपना बीच में ये करने गई थी और फिर आके जल्दी से फिर आ गए थे हम मंदिर में और फिर आराम से बैठ के करी पूजा। तो यहाँ पे मैंने और दीदी ने बैठ के पूजा कर ली थी। आप सोच रहे होंगे दीदी पीछे की तरफ बैठी हैं और हमने दोनों ने पूजा कर ली थी जल्दी से, क्योंकि ये होता है टाइम से चीज़ें हो जाती है तो वो अच्छा लगता है। तो हम ना भोग में ना सुबह के टाइम कशार बनाते हैं, जो सत्यनारायण भगवान की कथा में अक्सर बनता है ना। तो अभी फ़िलहाल मैंने अभी नहीं बनाया था, मैं थोड़ा सा पूजा करने के बाद बनाऊंगी, क्योंकि फिर किचन की पूरी अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी तब उसको मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे बस पहले पूजा कर लेते हैं, मैं ये सोची थी कि पहले पूजा कर लेती हूँ और तब उसके बाद मैं कसार बनाऊंगी। तो यहाँ पूजा होने के बाद मैं आ गई थी फिर किचन में आके पहले मैंने किचन को थोड़ा सा यानी गैस वगैरह को साफ़ कर लिया था और फिर थोड़ा सा घी और आटे को डाल के फिर उसे भून लिया बहुत अच्छे से। यहाँ पे मैं कर रही थी उसको ही, और फिर उसका यानी इस तरीके से बनाते हैं कि घी में भून के आटे को खूब अच्छा, और फिर उसमें ना थोड़ी सी बूरा या हाँ बूरा ही मिक्स करते हैं। ज़्यादातर खांड मिक्स करना, कोई खांड पसंद करे तो खांड कर लो, बाकी हम लोग तो ना अक्सर बूरा ही मिक्स करते हैं। मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रही थी, भुन गया था यानी काफ़ी अच्छा खासा आटा। और फिर प्रसाद ना मैंने भोग का जाके ना मंदिर में रख दिया था। उसके बाद मैं वापस से उसमें आ गई थी पीछे की तरफ। तो यहाँ तो फिर मैंने आके ना जल्दी से पानी में को कपड़े निकाले और 1 बाय 1 करके यानी सारे कपड़े जितने भी कपड़े थे सब वॉश करके और सुखा दिए थे। आप देख सकते हो सारे तार भर जाते हैं, डेली के कपड़े वॉश होते हैं तब भी पता नहीं भाई इतने कपड़े कहाँ से आ जाते हैं। इतना कपड़ा हो जाता है। फिलहाल आज तो वैसे भी ज़्यादा इसलिए भी होती क्योंकि बेडशीट वगैरह सब वॉश की हुई थी। तो आप देख सकते हो सारे तार भर गए थे। फिर ग्रिल थे, ग्रिल पे भी सब पे डाल दिए थे, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे मैंने झटपट से अपने कपड़े वॉश करके और फिर सारे सुखा भी दिए थे। और कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर, और अंदर आके पहले फिर बिछाई बेडों पे बेडशीट के। ये है कि सब पे बेडशीट डाल देती हूँ। ऐसा होता है ना कि जब घर फैला रहता ना, जब कोई ना कोई आ जाता है, तो बस मेरी यही कोशिश थी कि पहले अपना जो काम हो गया उसको करने के बाद सबसे पहले बेडों पे बेडशीट डाल देती हूँ सभी पे। तो सबसे पहले मैंने पापा के रूम में डाली, क्योंकि कोई बाई चांस आ भी जाता है तो वो अधिकतर या तो पापा के रूम में या ड्राइंग रूम में ही बैठता है। तो बस यही था कि पहले मैं सबसे पहले पापा के रूम को यानी सही कर देती हूँ। बच्चे भी फ़िलहाल पापा के रूम में ही बैठे रहते हैं। तो यही था कि सबसे पहले पापा के रूम को क्लीन कर दूँ, फिर उसके बाद मैं अपने रूम वगैरह को क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे दीदी भी लग रही थी काम में, और फिर बच्चों के साथ ना ऐसा हो जाता है एक पकड़ता है एक करता है, एक पकड़ता है एक करता है। तो यहाँ आप दीदी बेटे को ले लेती। फिर सब्जी वाले भैया आ गए थे तो झटपट से मैं जाके नीचे से सब्जी लेके आई, और सब्जी लाने के बाद फिर उनको वॉश करके मैंने साथ के साथ रख दिया था, क्योंकि नहीं तो ना सब्जियों में ना ऐसा रहता है दवाई वगैरह लगी हुई होती है ना, तो उनमें बहुत अजीब सा स्मेल सी भी आई रहती है। तो यहाँ पे मैंने उनको अच्छे से वॉश कर दिया था। टमाटर लिए थे, और टमाटर भाई कमेंट्स करना आप लोगों के यहाँ क्या भाव हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो 100, 120, 130 ऐसे दे रहे हैं देसी टमाटर। फिर यहाँ जो कपड़े सूख गए थे बीच बीच में से, तो मैं उन्हें तार के लाया आई थी, और लाके थोड़े थोड़े करके मैंने तय बना दी थी झटपट से, क्योंकि जो काम हो जाए वो अच्छा। और आप सोच रहे होंगे कि दीदी कहाँ है, तो दीदी लेके बेटे को लेटी है, क्योंकि वो थोड़ा सा परेशान कर रहा था। बच्चे होते ना जब काफ़ी टाइम बाहर रह आते ना, तो थोड़ा सा आने के बाद वो होने में वो टाइम लेते हैं। तो बस वो थोड़ा भी वो कर रहा है, उसे बाहर घूमने की आदत है थोड़ा सा, तो उसे अब ये कोई नहीं लेके जा रहा है बाहर। तो यहाँ फिर मैं अपना ये था कि मैं खाली हूँ तो मैं कर लेती हूँ जल्दी से काम जो हो जाएगा। तो यहाँ मैंने झटपट से सारे कपड़ों की तय बना दी थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर